बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद काशिफ नाज और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीचर्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। मोहतरम व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो कुछ हटके है और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ऑनलाइन अर्निंग 2022 कि 2022 के अंदर अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, जिसमें आज एक प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। और इंशाअल्लाह फुर्दन जितने भी प्लेटफॉर्म्स जो इंटरनेट पे ओरिजिनल जिस पे काम करके आपको वो ओरिजिनल विड्रॉल देते होंगे उस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो वो तमाम हजरात मेरी ये प्रेजेंटेशन छोड़ के अभी वीडियो छोड़ दें जो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी एप्लीकेशन या ऐसी वेबसाइट उनको बता दी जाए जिसको वो इंस्टॉल करें और शाम को वो इजी पैसा और जायज़ कैश में विड्रॉ कर सकें और हमें कोई भी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, क्योंकि ये जो तरीक़ाकार है ये अपने आप में बिल्कुल फ़ेक सोच है कि जिसमें आप ये सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस पे अकाउंट बनाते ही जो है वो हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाए और सबसे आसान चीज़ जो है जो इजी पैसा और जायज़ कैश में हमें उसकी रकम जो है वो हमारी अर्निंग की मिल सके। ठीक है, पिछले 3 साल से मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ। बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसी नज़रों से गुज़रे, यूट्यूब्स पे वीडियो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स की तादाद में थी जो ऐसे प्लेटफॉर्म बता रही थी जो ऑनलाइन अर्निंग देते हैं, लेकिन जब उनको चेक किया गया तो उनमें से 99.9% जो है वो बिल्कुल फ़ेक थे और जो 0.1% ओरिजिनल निकले वो इतनी कम अर्निंग दे रहे थे जो कि हमारी कह लें कि अगर हम उस पर महीना भी काम करते हैं तो 100 से लेकर 300 400 या मैक्सिमम 1000 रुपये तक महीना की वो अर्निंग दे रहे थे। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि प्रेजेंटेशन है, मैंने इस पर प्रॉपर काम करना है, लिहाजा तमाम वो दोस्त जो देखने वाले हैं मुझे या सुनने वाले हैं, तमाम अहबाब वीडियो लीव करके चले जाएं। ऐसे लोग जिनको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर उन्हें काम भी ना करना पड़े, जस्ट अकाउंट बनाना पड़े और उनको कोई इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े, काइंडली वो वीडियो छोड़ दें। और जो बिल्कुल सीरियस लोग हैं वो काइंडली वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ी सी मार्केटिंग की बात करनी है जो कि आज के दौर में एक अहम ज़रूरत बनती जा रही है। अपना तारुफ छोटा सा मैं पेश कर चुका हूँ, स्लाइड आपके सामने है, तो बिना आपका वक्त ज़ाय किए अपने तमाम सीरियस व्यूअर्स के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? बहुत से जो दोस्त हैं वो इस से आशना होंगे कि मार्केटिंग ये है कि मिसाल के तौर पर हमने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसकी हम मार्केटिंग करेंगे, लोगों तक बात पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएंगे। और ज़ाहिर सी बात है वो ये भी जानते होंगे कि मार्केटिंग 2 किस्म की होती है, एक फ़िज़िकल मार्केटिंग होती है, एक डिजिटल मार्केटिंग होती है, जिसकी हम अगली स्लाइड में किसी में बात करेंगे अभी। तो सबसे आसान सी तारीफ़ करने जा रहा हूँ कि मार्केटिंग क्या है कि सबसे पहले आपके पास एक प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास सेल करने के लिए एक प्रोडक्ट होनी चाहिए। अब सेल करने के लिए प्रोडक्ट 2 किस्म की होती है, एक जो आपने खुद बाय की हो और उसको सेल करना हो, इसको याद रखिएगा, आखिरी स्लाइड पे हम इस पे बात करेंगे कि जो आपने बाय की हो और उसको ख़रीदना बेचना हो। और दूसरी ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसको आपने खुद तैयार किया हो और उसको बेचना हो। ठीक है, मेरी पहला जुमला याद रखिएगा, आखिरी स्लाइड में हम उस पर काफ़ी बात करने वाले हैं कि किसी चीज़ को बाय करना और फिर उसको सेल करना। सेकेंडली जो मार्केटिंग का दूसरा उसूल होता है वो ये होता है कि हमारी उसमें प्राइस टैग होती है कि हम उसमें क्या प्राइस रख रहे हैं या पूरी मार्केट में उसकी क्या प्राइस है, हमें कंपेयर भी करना पड़ता है। अगर हम न्यू कमर्स हैं तो हमें अपनी प्राइस को इस हिसाब से रखना पड़ता है कि अपना मुनाफा कम से कम रखना पड़ता है। तीसरी चीज़ प्लेस ऑफ मार्केटिंग, कि क्या वो फिज़िकल है, आपकी कोई शॉप है, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ये। और लास्ट वन इज़ प्रमोशन। ठीक है, ये 4 जो है वो आसान से उसूल आपके सामने मार्केटिंग के शेयर कर दिए हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बारे में समझ आ गई होगी कि मार्केटिंग क्या है, कि एक प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसकी एक प्रॉपर प्राइस होनी चाहिए, और फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग होनी चाहिए, और फिर उसके बाद उसकी उस प्रोडक्ट की आपके साथ पास प्रमोशन होनी चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन। अब मार्केटिंग कितनी किस्म की है? 2 किस्म की मार्केटिंग जो है वो आज के दौर में जारी और सारी है। फर्स्ट वन इज़ फ़िज़िकल मार्केटिंग एंड द सेकंड वन इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब फ़िज़िकल मार्केटिंग कैसे होती है? अब जब भी हम स्कूल्स में पढ़ते थे तो हमें फ़िज़िकल का एक आसान कंसेप्ट समझाया जाता था कि फ़िज़िकल का मतलब जिसमें मैन पावर यूज़ होती हो। ठीक है, जिसमें इंसान जो है वो बज़ाते ख़ुद ज़ाहरी सूरत हाल में उसकी शमूलियत हो। मिसाल के तौर पर फ़िज़िकल मार्केटिंग में आपकी शॉप्स आ जाती हैं, आपके आगे न्यूज़पेपर्स के एडवर्टीज़मेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा टीवी एड्स आ जाते हैं, कमर्शियल एड्स। आप अक्सर देखते हैं कि मूवीज़ और ड्रामास के दरमियान आपको ऐड मिलते हैं टीवी पे देखने को, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के जो एक्टर्स हैं वो उस पर अदाकारी करके आपको उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आपको कन्विंस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये दौर बहुत चला फ़िज़िकल मार्केटिंग का, अब भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। जब तक टीवी मौजूद रहेगा ये मार्केटिंग होती रहेगी। लेकिन जदीद दौर के साथ, जदीद दौर के तकाज़ों के साथ चलते हुए डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी हमें आना होगा, और आने वाला जो दौर है, फ्यूचर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब फ़िज़िकल मार्केटिंग तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं, जिसमें आपकी ज़ाहरी एक दुकान हो या एक मार्केट हो या कोई भी प्लाज़ा हो जिसमें आप बैठे हुए हैं, आप उस पर वक्त दे रहे हैं और आप उस पर काम कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? इसमें आप का कंप्यूटर शामिल होगा, आपका सेल फ़ोन शामिल होगा। ठीक है, और फिर जब कंप्यूटर और सेल फ़ोन या टैबलेट जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं, स्मार्टफ़ोन या जो भी यूज़ करते हैं, जब ये आपके पास होगा तो ज़ाहिर सी बात है, आप मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं? थ्रू वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे। अब वेबसाइट भी 2 तरीक़ों से बनेगी। एक होगी कि आप जो डोमेन और होस्टिंग है वो आप ख़रीदें और एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएं। दूसरा तरीका जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें डोमेन और होस्टिंग आपको फॉर लाइफ फ्री मिलती है, वो है गूगल का प्लेटफॉर्म, जिस पे आपको ब्लॉगर की सूरत में आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, जैसा कि मैंने भी बनाई हुई है pakistantc.blogspot.com। अगर आप उसको जाके चेकआउट करते हैं तो वो बिल्कुल आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल थीम आपको वहाँ पे मिलेगा, और उस वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो आपको एड्स भी शो हो रहे होंगे, यानी कि वो मेरी वेबसाइट जो है वो गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले चुकी है, यानी कि मैं उस वेबसाइट से अर्निंग कर रहा हूँ घर बैठे हुए। सेकेंडली, आपके पास जब ये तमाम डिवाइसेस में से कोई एक डिवाइस होती है तो फिर यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, यानी कि उसको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काउंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास ज़ाहिर सी बात है कंटेंट होना चाहिए, हमारे पास जो हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए, जिसकी हम मार्केटिंग वीडियोज़ के ज़रिए, ऑडियोज़ के ज़रिए, तस्वीरी फॉर्म में या फिर राइटिंग फॉर्म में अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या फिर किसी भी सूरत हाल में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें सबसे बेस्ट तरीका सोशल मीडिया का भी है, जिसमें यूट्यूब बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और उसके बाद आपके पास आपका फेसबुक है, उसके बाद आपका इंस्टाग्राम है। ये 2 बड़े प्लेटफॉर्म माने जाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद आगे अगर डिजिटल मार्केटिंग में मज़ीद आपने आगे और काम करना है, अपनी प्रोडक्ट को लेके उसको लोगों तक ज़्यादा पहुँचाना है, तो आपके पास फेसबुक जो है वो थोड़े से पैसों के साथ आपकी जो प्रोडक्ट है उसको डिफरेंट लोगों तक पहुँचाता है, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो, तस्वीर की सूरत में हो, या जैसे भी। ठीक है, ये हमारे पास दोनों फ़र्क आपके सामने है, फ़िज़िकल मार्केटिंग में भी, डिजिटल मार्केटिंग में भी। उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको क्लियर हो चुका होगा। आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं या जिस पर हम बात डिटेल से करेंगे वो है अफिलिएट मार्केटिंग। आई अपोलोजाइज़, आई थिंक सो तस्वीर ज़रा क्लियर नहीं होगी, लेकिन चले मैं इसके बारे में आपको वजाहतन बता दूँगा। अब अफिलिएट मार्केटिंग क्या है मेरे दोस्तों? वो ये है कि जैसा कि आपको अफिलिएट से महसूस हो रहा होगा कि हमें किसी के साथ जो है वो ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अफिलिएट मार्केटिंग की जो है ना वो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दराज पे, अलीबाबा पे, एक्सप्रेस पे, या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी आपको वेबसाइट्स
एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जहां पर आप जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पर दराज ने एक एप्लीकेशन बनाई, एक वेबसाइट बनाई, और उसके बाद उसने एजेंट्स को अलाउ किया कि तमाम एजेंट्स जो हैं वो हमारे साथ एफिलिएट हो जाएं। जब वो हमारे साथ एफिलिएट हो जाएंगे तो हम उनको अलाउ करेंगे कि वो अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स जो कि जायज़ होंगी उनको वो अपना यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए सेल कर सकते हैं। और छोटी सी जो कहते हैं पार्टनरशिप के साथ वो आपके साथ काम करते हैं। ठीक है, ये अफिलिएशन है। अफिलिएशन हो गई आपकी दराज के साथ, जहाँ पर एक एजेंट जो है वो अपना सामान बेचता है और लोगों तक अपना सामान पहुंचा रहा है, डिलीवरी की जा रही है, जो कि ऑनलाइन सिस्टम के तहत आप बुक करेंगे और उसके बाद किसी भी चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या जो भी प्लेटफॉर्म्स है उसके ज़रिए आपके घर तक, आपके डोर स्टेप तक पहुँचाई जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अली बाबा, ये सारी एफिलिएशन मार्केटिंग है। अब आप उस पर प्रोडक्ट डाल देते हैं, वो क्या करते हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्हें पता है कि अगर हमारे एजेंट की कोई चीज़ सेल होती है तो हमें भी उसमें मुनाफा होगा। अब वो क्या करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स को कभी फ्रंट पेज पे लेकर आते हैं, कभी वो कहते हैं जी दराज 11वें महीने की हमने सेल शुरू कर दी, कभी क्या। इस तरीके से वो मैक्सिमम लोगों तक आपकी मार्केटिंग करते हैं और आपको भी ये अलाउ करते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को लें और उसका एक लिंक होता है, उसको अपने तमाम तर सोशल मीडिया में या तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एफिलिएशन हो जाती है आपकी जब किसी अदारे के साथ, तो वो भी मार्केटिंग करती है और आप भी साथ में अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी की एक और स्लाइड आ गई है जो कि आप ऑलरेडी आपकी नज़र से भी गुजर चुकी होगी, तो मैं मूव ऑन होता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात बताना चाह रहा हूँ मार्केटिंग के हवाले से, एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, कि सबसे पहले तो एक दुकानदार हमें चाहिए होगा। दुकानदार जैसे हमारे फ़िज़िकल दुकानदार होते हैं, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग पर भी दुकानदार होते हैं। अब उनके पास एक प्रोडक्ट होगी जिसको वो पब्लिश करेंगे किसी भी ऑनलाइन मीडियम पे। वो एक वेबसाइट हो सकती है, वो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो सकती है, वो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता है, शायद वो यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक तक को भी यूज़ कर सकता है अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। उसके बाद उसको कस्टमर्स चाहिए होते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब वो चीज़ पब्लिश कर रहा है तो उसका जो मकसद है वो यही है कि कस्टमर्स तक ये चीज़ पहुँचे। और कस्टमर्स तक कैसे चीज़ पहुँचेगी, आपको उसकी एक प्रॉपर मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जब प्रॉपर मार्केटिंग करनी पड़ेगी फिर आपको शायद फेसबुक का मीडियम यूज़ करना पड़े, शायद यूट्यूब का मीडियम यूज़ करना पड़े, कोई भी मीडियम आपको यूज़ करना पड़ सकता है। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर सी बात है हमारे पास अगर वेबसाइट है, अगर ऑनलाइन हम जब काम करते हैं एफिलिएशन के लिए, तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमारे पास होना ज़रूरी है, जैसे कि ईमेल, सेल फ़ोन, हमारे पास अफराद का होना ज़रूरी है जो हमारी मार्केटिंग करेंगे। क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन अगर हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं या कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ता है। SEO का हमें पता होना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि अगर हमने वेबसाइट बनाई हुई है तो हम चाहते हैं कि जब कोई हमारा कीवर्ड यूज़ करे, मसलन मेरे पास मिसाल के तौर पर मैं एक गिलास यूज़ करना चाह रहा हूँ, सेल करना चाह रहा हूँ, चलें जी मैं एक लैपटॉप सेल करना चाह रहा हूँ, मैंने उसका नाम रख दिया हुआ है डेल 1005, मैं अब एक फ़र्ज़ी नाम ले रहा हूँ। अब इस लैपटॉप को यूज़ करना है, मैं चाह रहा हूँ कि जब भी कोई बंदा गूगल पे जाए और वो सर्च करे डेल 1005, तो मेरी जो वेबसाइट है या जो मेरी पोस्ट है या जो मेरी प्रोडक्ट मैंने पब्लिश की हुई है वो फ्रंट पेज पे आए। उसके लिए हमें एक तो कीवर्ड्स का ख्याल करना पड़ता है, दूसरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ख्याल करना पड़ता है। खैर ये हमारा एक सेकेंडरी जो है ना एक टॉपिक है जिस पे हम फिर कभी बात करेंगे। अभी मैं एफिलिएशन पे जा रहा हूँ, मार्केटिंग पे हम बात करेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है जब अफिलिएशन की हमें समझ आ जाती है कि भाई हमें किसी ब्रांड के साथ अफिलिएट होना पड़ेगा, वो ब्रांड भी हमारी मार्केटिंग करेगा, वो हमें प्रोडक्ट, अच्छा कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो आपको ना सिर्फ प्लेटफॉर्म देते हैं बल्कि वो आपको प्रोडक्ट भी देते हैं। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को आपने ख़रीद कर उसी प्लेटफॉर्म पे सेल भी करना होता है मुख्तलिफ़ लोगों को। अब ये बड़ा आसान प्लेटफॉर्म है कि भाई हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि अपनी प्रोडक्ट को कहीं और से ख़रीदें, फिर उसको किस प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करें वो कहीं और से ढूंढें, और फिर उसको सेल किस जाके प्लेटफॉर्म पे करें वो कहीं और से ढूंढें। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आने वाला हूँ कि जिस पर आप अपनी प्रोडक्ट को बाय भी करेंगे, अपनी उस प्रोडक्ट को वहीं पे जो है वो पोस्ट भी करेंगे, पब्लिश भी करेंगे, और उसी प्लेटफॉर्म पे
उसी प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट को सेल भी करेंगे और उसी प्रोडक्ट से आप अपना विड्रॉ भी लेंगे। तो हम एक प्लेटफॉर्म पे बात करना चाह रहे हैं कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी। मैं डिटेल से पहली वीडियो इसलिए लंबी बना रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में मैंने बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस लेकर आनी है जो कि वैलिड हैं, आपको पैसा देती हैं, आपने वहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चूँकि अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी कारोबार ऐसा हो कि जिसमें आप काम ना करें और आपको पैसा मिल जाए, आप उस पर पैसा लगाएं ना और आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा मेरे भाई ऐसा बहुत मुमकिन नहीं है आज के दौर में। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार हम वही लोग हैं ना जो ये कहते हैं कि मुफ्त में कोई धक्का तक नहीं देता, फिर हमारी नौजवान नस्ल इस बात पर कन्विंस कैसे हो जाती है कि भाई हम यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ से कोई चैनल चेक करते हैं, वहाँ से हमें वहाँ से हमें कोई ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो हमें एक एप्लीकेशन या वेबसाइट के बारे में बताएगी और हम सुकून से उस पर अकाउंट बनाएंगे और जनाब शाम को हम 500 रुपया विड्रॉ ले लेंगे। और भाई एक तरफ हम खुद कह रहे हैं कि मुफ्त में कोई धक्का नहीं देता, तो क्या ये एप्लीकेशंस आपको मुफ्त में पैसा दे रही हैं? हाँ, अब आप कहेंगे जी हमें तो फ़लानी एप्लीकेशन ने भी बहुत सा पैसा दिया, फ़लानी ने भी बहुत सा दिया, फ़लाँ एप्लीकेशन को हमने इंस्टॉल किया, हमने अकाउंट बना के छोड़ दिया, हमने तो 2000 की निकाल। भाई ऐसे प्लेटफॉर्म मैं भी यूज़ कर चुका हूँ, मैं भी उनसे निकल चुका हूँ। और पहली स्लाइड पे अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे लिखा था कि आई एम गूगल वेरीफाइड डिजिटल मार्केटर। तो मैंने मार्केटिंग का बाकायदा कोर्स किया हुआ है, ना कि ऑनलाइन किया हुआ है, बल्कि मैंने बाकायदा उनकी क्लासेस अटेंड की हुई हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसी एप्लीकेशंस पाई जाती हैं जो आपको अकाउंट बनाने पर भी पैसा दे देती हैं, आपको रेफरल बनाने पर भी पैसा दे देती हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप भूल जाते हैं कि वो आपके सेल फ़ोन का डाटा भी चोरी कर रही हैं। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें वो एड्स आ रहे होते हैं जिसके बारे में हम कभी गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, कभी हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी से रिलेटेड वो हमें एड्स दे रहे होते हैं। और ऐसा तब होता है जब हमारा डाटा चोरी हो रहा होता है। तो काइंडली अपने डाटे का ख्याल करें, क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। हर बंदे ने आज के दौर में लाखों करोड़ों में शायद एक आध बंदा होगा जो कि नौजवान होगा और ज़्यादा सेल फ़ोन यूज़ करता होगा और उसके लॉक्स नहीं लगे होंगे। व्हाट्सएप पे लॉक लगा हुआ है, फ्रंट लॉक लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ का लॉक लगे हुए हैं, एप्लीकेशन तक पे लॉक लगा है। इट मीन्स हमारे पास कुछ ऐसा डाटा है ना यार कि जो हम नहीं चाहते कि हमारी पब्लिक जो है वो उस डाटे को देखे, या कोई भी बंदा, हमारी फैमिली पर हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते ऐसे मैटर्स में कि वो हमारी व्हाट्सएप तक चेक कर सकें, हमारी फेसबुक देख सकें। और एप्लीकेशंस को हम बड़ा आसानी से अलाउ कर देते हैं कि यार हमें वो 2000 रुपया 2 दिन में देगा ही है तो बस ठीक है, लेकिन हमारा डाटा वो कहाँ से लेके जा रही है। अक्सर हमारी पिक्चर्स हमारे जो सेल फ़ोन में होती हैं, कभी कभार अगर आप गूगल इमेजेस यूज़ करते हैं, यानी कि गूगल इमेज वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा वही इमेजेस जो आपके सेल फ़ोन की गैलरी में पाई जाती हैं, जो कि आपने अपने कैमरे से क्लिक की होती हैं, कभी ना कभी वो भी गूगल पे आपको अपलोडर नज़र आ जाती हैं। तो ऐसा तभी होता है जब हम ऐसी एप्लीकेशंस पे ट्रस्ट कर पाते हैं जो हमारा डाटा चोरी कर रही होती हैं। अच्छा, तो सीधा सीधा जाते हैं। प्लेटफॉर्म है जी मेरी जान मार्केटिंग टैक्टिक्स, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म जो कि हमें बहुत सी अर्निंग देने वाला है। डॉलर्स में ये पैसे देता है और इंतहा के पैसे देता है। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने ज़्यादा लंबी स्लाइड्स नहीं बनाई, मैं यहीं पर ज़्यादा जो है ना अपनी बात को मौकूफ़ करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग में हमें क्या करना पड़ेगा। हमें सुकून से अपने किसी भी ब्राउज़र में जाना पड़ेगा, चाहे वो सेल फ़ोन है चाहे वो कोई भी है। ऊपर मैं सारी बातें कर चुका हूँ भाई, मुफ्त में धक्का भी नहीं मिलेगा, तो हमें मुफ्त में कोई पैसा नहीं देने वाली एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट। अगर वो मुफ्त में देने वाली है वो हमारे से पैसे खाएगी, अगर वो पैसे नहीं भी खाती तो हमारा कम से कम जो है ना वो डाटा ज़रूर चोरी करके सेल करेगी, वो वहाँ से अर्निंग करती है और हमें वो मुफ्त में अकाउंट बनाने के पैसे दे देती है। तो मेरी जान सिंपल सी बात है, आपने जो है ना वो मार्केटिंग टैक्टिक्स वेबसाइट खोलनी है। वहाँ पर खोलने के साथ इस तरीके से वेबसाइट के ऊपर लोगो मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है। बिल्कुल मुफ्त नहीं बनेगा, सोचना भी नहीं है कि आपको अकाउंट मुफ्त मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग है भाई, एक आपको एक प्लेटफॉर्म है जो सॉरी माजरत खाऊं, मार्केटिंग टैक्टिक्स एक प्लेटफॉर्म है जो आपको यहाँ से प्रोडक्ट भी देगा, आपको यहाँ से आपका प्रोडक्ट सेल करने की भी ऑप्शन देगा, फिर वहाँ से आपको अर्निंग भी देगा, कमीशन भी देगा भाई। तो बिल्कुल फ्री नहीं है।
अकाउंट बनाएंगे, $11.60 में आपका अकाउंट बनेगा। बिल्कुल फ्री नहीं है ऑब्वियसली, $11.60। मैंने स्टार्ट में कहा था जो दोस्त सीरियस हैं काइंडली वही मेरे साथ रहिएगा, बाकी यहीं से वीडियो छोड़ के चले जाइएगा। मुझे इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है कि मेरी वीडियो को कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने लोग देख रहे हैं, मुझे इससे गर्ज़ नहीं है कि मेरे कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं। मेरा एक भी फॉलोअर होगा और वो चीज़ को समझने वाला होगा, अपने फ़ायदे नुकसान को समझने वाला होगा, अपना डाटा चोरी ना करवाने वाला होगा, मैं उस एक फॉलोअर के लिए भी जब जब मुझे कोई अच्छा मवाद मिलेगा मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए। अगर किसी का दिल चाहे तो वो कर सकता, ना चाहे तो मैंने कभी फोर्स नहीं किया किसी को कि खुदारा ये कर दे, खुदारा वो कर दे। अच्छा, तो ये प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग टैक्टिक्स। जब इस पे आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा $11.60 में। अच्छा, अब ज़हन में सवाल आएगा, भाई हमने अकाउंट बना लिया, $11.60 इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या अब हम अर्निंग कर रहे हैं? नो, यू आर नॉट अर्निंग मनी माय डियर। अब होगा क्या, आपने $11.60 में अकाउंट बनाया, मतलब आपने मार्केटिंग टैक्टिक्स प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अफिलिएट कर लिया। ये आपकी अफिलिएशन फ़ी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, प्ले स्टोर पे आपने कोई एप्लीकेशन बना रखी है APK में, आपने उसको अपलोड करनी है। प्ले स्टोर कहता है भाई $25 दोगे तो आपको मेरी एफिलिएशन मिलेगी, अगर आप मुझे नहीं दोगे तो भाई आप एप्लीकेशन को अपलोड नहीं कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। तो सिंपल सी बात है, $11.60 में आपको इसकी एफिलिएशन मिलेगी। उसके बाद मेरी जान आपने करना क्या है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो कि सैकड़ों में भी हो सकती हैं, 100,000 में भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। किसी एक प्रोडक्ट को आपने लेना है जो आपको लगता है कि ये मेरी मेंटालिटी के बिल्कुल इक्वल है, मैं इससे अपनी मेंटालिटी को मैच अप कर सकता हूँ, उस प्रोडक्ट को आपने बाय करना है। अब वो प्रोडक्ट बाय कैसे होगी, ज़ाहिर सी बात है, अब आपने प्रोडक्ट लेनी है, वो $11.60 आपकी एफिलिएशन फ़ी है भाई। वो अफिलिएशन फ़ी यानी कि आप एक अदारे के साथ मुंसलिक हो गए, एक अदारे ने आपको अपनी अफिलिएशन दे दी, उसने आपको अपना नाम यूज़ करने को दे दिया, उसने आपको अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने को दे दिया, ठीक है। अब $11.60 में आपने अफिलिएशन ले ली। अब बाय प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट कैसे बाय करनी है? प्रोडक्ट बाय करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका $20 में आपको प्रोडक्ट मिलेगी, दूसरा तरीका आपको $50 में मिलेगी, और थर्ड वन इज़ $100। अब ज़ाहिर सी बात है, 50-100 कोई भी नहीं हिम्मत करेगा। सबसे पहले सब बंदे कोशिश करेंगे कि जी हम $20 पर जाएं, तो भाई जाएं ना। यही $20 अगर आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ना दें तो बात होगी। अब आप सोचेंगे ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स सिर्फ $20 लगाने से, तो जी मेरी जान बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही सुना। कैसे? अब आपने $20 में एक प्रोडक्ट को बाय किया, प्रोडक्ट को बाय करके अब आप उसको सेल कर रहे हैं। अब आप उसको सेल कैसे कर रहे हैं? आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग कैसे करनी पड़ेगी? आपके पास सोशल मीडिया पड़ा हुआ है, आपके पास यूट्यूब पड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ज़हन में रखिएगा, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर मैं आपको अपनी आईडी दूंगा उससे आप बनाइएगा, मैं आपको एक लिंक दूंगा उससे आप बनाइएगा। भाई आप डायरेक्ट जाएं और यूट्यूब पे जो अच्छे यूट्यूबर्स होंगे, वो जिसकी भी आप मार्केटिंग टैक्टिक्स पे वीडियो देखेंगे, आपको वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इसकी तारीफ़ ही करते हुए नज़र आएंगे और यहाँ पे अर्निंग ही करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, अब आपने वो प्रोडक्ट ख़रीद ली, फ़र्ज़ करें वो $20 की आ गई, ठीक है। अब उसको सेल किया जा रहा है। अब वो $20 में जो प्रोडक्ट आप ख़रीदेंगे ना, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि एक बार वो आपने चीज़ ख़रीदी है तो जब वो बिक गई तो आपके हाथ से गई। नो, वो $20 की जो आपने प्रोडक्ट ख़रीदी है वो ताहयात, जब तक आप मार्केटिंग टैक्टिक्स पे काम करने के काबिल हैं, यानी कि अल्लाह आपको सेहत दे, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, तब तक जब तक वो सेल होती रहेगी उसकी 100% कमीशन आपकी। क्योंकि आपसे अदारे ने स्टार्ट पे $20 ले लिए उस प्रोडक्ट के, उसने आपको वो ताहयात सेल कर दी। कैसा प्लेटफॉर्म है ना यार ये, कि एक प्रोडक्ट का आपसे $20 स्टार्ट में ले रहा है, उसके बाद वो कहता है ताहयात इसको सेल करो, चाहे एक दिन में 50 बार सेल करो, 1000 लोगों को सेल करो, लाख लोगों को सेल करो, करोड़ लोगों को सेल करो, वो भाई तुम्हारी 100% कमीशन है। हमने $20 लेके हम बैठ गए, हमारा काम हो गया है। अब उस $20 की जो प्रोडक्ट आपने लिया उसको जहाँ जहाँ मर्जी बेचें भाई, वो आपका मसला है, वो आपकी सरदर्द है, वो 100% आपका कमीशन है, हम उसमें ₹1 नहीं लेने वाले, ठीक है। तो ये एक आपके सामने एक प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ मैं,
उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर ना समझ आई हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना नंबर दे दूँगा जो कि व्हाट्सएप का होगा। आप काइंडली मुझसे व्हाट्सएप ही पे बात कीजिएगा। सिम पे चूँकि कुछ काम ऑनलाइन कर रहा होता हूँ तो बाज़ का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो काइंडली ऑनलाइन मीडियम के ज़रिए ही आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ईमेल भी अपनी शेयर कर दूँगा, ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद कोई परेशानी के आलम में हैं तो आपको इसके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, जहाँ पर आपके साथ तमाम तर इन्फो जो है वो शेयर की जा सकेगी और आप अपने तमाम तर क्यूरी या जो भी सवालात होंगे वहाँ से आप पूछ पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एक प्लेटफॉर्म लेके आऊँगा मैं आपके लिए वो ये होगा जिसमें सिर्फ 750 रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी। एक दिन का 3600 तक आप अर्न कर सकेंगे, लेकिन उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी जो कि बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। 750 रुपया इंसान यूँ समझे बंदे के गुम भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं तो क्या होगा, और वो प्लेटफॉर्म कोई ऐरा गैरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको FBR यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, 2016 से। तो उस प्लेटफॉर्म पे आपको 750 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करके आपको बंदे लाने पड़ेंगे। कोई चीज़ वहाँ से सेल नहीं करनी, कोई चीज़ वहाँ से बाय नहीं करनी, जस्ट अकाउंट बनाना है 750 रुपये में और अफिलिएशन लेके आनी है और लोगों की भी, और उनकी भी कमीशन जो है वो आपको मिलती जाएगी पर खैर उस पर हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, दिल चाहे तो लाइक कीजिएगा, अगर दिल चाहे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।